हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा 9+ ईयर एक्सपीरियंस डेवलपर हूँ। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिएक्ट जेएस का 8th ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम रिएक्ट प्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट प्रॉप्स को हम लोग एज ए प्रॉपर्टीज भी समझ सकते हैं। यूजिंग प्रॉप्स वी पास डाटा टू कंपोनेंट। मतलब कहने का मतलब है, जो हम लोग अपने कंपोनेंट बनाते हैं तो उस कंपोनेंट के अंदर आपको डाटा पास करना है, तो यूजिंग प्रॉप्स पास कर सकते हैं। इसी को हम लोग प्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे HTML के टैग हम लोग देखते हैं ना, HTML के टैग में क्या होता है, जैसे आपके सामने मैंने एक इनपुट टैग दिया हुआ है। इसमें टाइप, आईडी और नेम, ये सारे क्या हैं, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और जब इन एट्रीब्यूट्स को हमारा डॉम एक्सेस करता है तो इन एट्रीब्यूट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रॉपर्टीज बोल देते हैं। मतलब जब HTML की टर्म में लिखा जाता है तो उसको हम लोग HTML के एट्रीब्यूट बोलते हैं, और जब इन्हीं एट्रीब्यूट्स को डॉम एक्सेस करता है तो हम लोग इसको एज ए प्रॉपर्टीज बोलते हैं, या प्रॉपर्टी। मतलब टाइप, आईडी, नेम, ये सब है इनपुट टैग की प्रॉपर्टी। सेम बिल्कुल ऐसे ही हमारा कंपोनेंट लगता है जब कंपोनेंट के अंदर हम प्रॉप्स पास करते हैं। नीचे आप देख सकते हैं, मैंने एक सैम्पल एक कंपोनेंट बनाया हुआ है। तो ये जो सैम्पल कंपोनेंट है उसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये क्या हो गए, देखा जाए तो HTML के टर्म में ये हो गए आपके टैग, लेकिन हम लोग यहाँ इसको क्या बोलते हैं, रिएक्ट प्रॉप। हम लोग बोलते हैं ये हमारा सैम्पल नाम का एक कंपोनेंट है और हमने इसमें ये प्रॉप पास कर दिए हैं। फिर जहाँ हमने इस सैम्पल वाले कंपोनेंट को बनाया होता है वहाँ पे हम इनको रिसीव करके वहाँ पे एक्सेस करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं। सपोज समझ लीजिए हमारे एक ब्लॉग की एक वेबसाइट है और वहाँ पे हमने आपके सामने स्क्रीन पे ये 4 ब्लॉग प्रिंट करके दिखाए हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग ब्लॉग का एक कंपोनेंट बना के रख लेंगे। उस कंपोनेंट के अंदर टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, मतलब उस कंपोनेंट के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। इमेजेस भी हो सकती हैं, लिंक्स भी हो सकते हैं। बट जैसा मैंने आपके सामने स्क्रीन पे बना रखा है, 4 ब्लॉग हैं, उन 4 ब्लॉग के अंदर एक टाइटल, डिस्क्रिप्शन है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में एक कंपोनेंट बना के रख लेंगे, और फिर हम जब कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स पास करेंगे, डिफरेंट प्रॉप्स पास करेंगे, तो उनके डिफरेंट टाइटल, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन आपको दिखेंगे। तो चलिए अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे चलता हूँ, मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रिएक्ट जेएस का कोड ओपन है मेरे सामने, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हेडर कंपोनेंट और एक फुटर कंपोनेंट, ये दोनों मैंने इंपोर्ट किए हुए हैं। और ये हेडर कंपोनेंट जो है ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है, और ये क्या है, एक क्लास कंपोनेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक फ्रेश कंपोनेंट बनाता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ ब्लॉग। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे कोडिंग ना करनी पड़े बार बार, और इसका नाम रख देता हूँ ब्लॉग। और प्रॉप्स का यूज़ हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट में भी करते हैं और क्लास कंपोनेंट भी करते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक कंपोनेंट और बना के रख लेता हूँ, सपोज माइक ब्लॉग के नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये भी ब्लॉग, ये भी कंपोनेंट है, बट ये फंक्शनल कंपोनेंट है। और ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ।
मतलब मैंने क्या किया, हेडर और फुटर के जो कंपोनेंट बनाए थे ना, उन्हीं की एक कॉपी क्रिएट करके रख ली है। माई ब्लॉग, मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि प्रॉप्स का यूज़ मैं आपको फंक्शनल कंपोनेंट में भी बताऊंगा किस तरीके से करते हैं, और क्लास कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स को कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं आपके सामने जब प्रैक्टिकली करूँगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब हमारा स्टार्ट होता है, यह अब ऐप है। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, ओह इसे भी हटा ही देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। import blog from component blog। ठीक है, ये हो गया। दूसरे वाले को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, माई ब्लॉग। देखिए हो गया। अब मैं दोनों को कॉल भी कर लेता हूँ यहाँ पे, या चलो एक को कॉल कर लेता हूँ, या दोनों को भी कर सकता हूँ लो, लेकिन फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ऐसा करता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, रहने देता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, ब्लॉग जो है ये फंक्शनल कंपोनेंट बनाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट करके एक्सेस किया है। अभी तक मैंने प्रॉप्स का यूज़ नहीं किया है, लेकिन इसे थोड़ा सा मैं रन करके देख लेता हूँ। यस, ये चल रहा है। अब उसमें जो लिखा होगा वही प्रिंट होगा। इनमें हेडर लिखा हुआ है, हेडर प्रिंट हो रहा है। मैं ऐसे ऐसे ब्लॉग बनाता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ टाइटल, और एक मैं बना लेता हूँ, सपोज डिव टैग बना लेता हूँ, सपोज दिस इज टेस्ट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, इतना लंबा क्या लिखना, DES। चलिए ये मैंने लिख दिया। अब क्या कह रहा है, एरर। ओह, ठीक है, अब ये चल गया, ये टाइटल डिस्क्रिप्शन आ गया। ठीक है, अब क्या है, ये टाइटल डिस्क्रिप्शन ये हमने स्टैटिक लिखा हुआ है, तो ये स्टैटिक वहाँ प्रिंट कर रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना है, प्रॉप्स का यूज़ देखना है। ठीक है, प्रॉप्स का। अब ये क्या है, ये फंक्शन है, यहाँ पे गया, टाइटल लिखता हूँ मैं। ठीक है, टाइटल 1 डिस्क्रिप्शन बस। ये देखिए बिल्कुल HTML के जो टैग होते हैं ना, जैसे इनपुट टैग होता है, उसकी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, नेम, टाइप, वैल्यू, सेम उसी तरीके से देखने में आपको लग रहे होंगे, सेम। लेकिन ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये कोई डिफाइन नहीं है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया है, ब्लॉग वाले कंपोनेंट में ये प्रॉप्स मैंने पास करे हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये दो प्रॉप्स मैंने पास करे हैं। ठीक है, और मैं उनको इसमें रिसीव करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दीजिए प्रॉप्स, ये लिख दिए ऐसे प्रॉप्स। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये क्या है, ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, और यहाँ पे आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो। इसे सेव कर लेता हूँ। तो फंक्शन जहाँ से कॉल करते हैं वहाँ से हम लोग वैल्यू भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने पासिंग, आप इसे एज ए फंक्शन भी समझ सकते हैं। कहने का मतलब है जब फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं और उसके अंदर वैल्यू पास कर देते हैं। सेम उसी तरीके से ब्लॉक कंपोनेंट को आपने कॉल किया है और उसके अंदर ये दो वैल्यू पास कर दी हैं। इन्हें हम लोग कह रहे हैं रिएक्ट प्रॉप। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे रिसीव करना है, तो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट हमें मिलेंगी ये वैल्यू।
अब हमें इन्हें प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट टाइटल। मतलब यहाँ पे प्रॉप्स क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसी इसी तरीके से यहाँ पे प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन, वही लिखना पड़ेगा जो आपने वहाँ पे लिख रखे हैं। अब मैं इसे देखता हूँ, ये देखिए टाइटल 1 डिस्क्रिप्शन 1। अब इसी तरीके से app.js में अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक और कर लेता हूँ, ये देखिए एक और कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लेता हूँ मैं, 3 4 मतलब मैंने क्या किया है, 4 बार ब्लॉग वाले कंपोनेंट को कॉल किया है डिफरेंट प्रॉप्स डाल के, और ये है हमारा ब्लॉग। इसे मैं रिफ्रेश कर दिया। अब मैं यहाँ पे आकर चलता हूँ, ये देखिए टाइटल 1 डिस्क्रिप्शन 1, टाइटल 2 डिस्क्रिप्शन 1। ये अभी हमने एक्चुअली बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं कर रखी है, अभी यहाँ पे इसकी प्रॉपर इसका डिज़ाइनिंग जब होता, बहुत बड़ा सा डिज़ाइन होता, अभी मैं प्रॉप्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। जब आप वेबसाइट पे काम करेंगे, प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे, तो इसका प्रॉपर डिज़ाइन जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी HTML की कोडिंग होएगी और कुछ वैल्यू आपको चेंज करनी होंगी, बाकी डिज़ाइन स्टैटिक होगा। तो ये जो प्रॉप्स का यूज़ जो किया है हमने फंक्शनल कंपोनेंट में किया है। अब मैं इसे क्लास कंपोनेंट में भी यूज़ करके दिखाता हूँ। ये हमारा क्लास कंपोनेंट है। अब मैं ऐसा करता हूँ, अब मैं इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। इसके लिए भी मैं ऐसा करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या लिख लेता हूँ, माई ब्लॉग। अब थोड़ा एरर, ओह माई ब्लॉग में, ठीक है सही हो गया। अब क्लास कंपोनेंट में प्रॉपर्टीज यूज़ करने का तरीका थोड़ा दूसरा होता है, ठीक है। अब मैं क्लास कंपोनेंट में एक्सेस करूँगा तो यहाँ पर यहाँ पे इस तरीके से नहीं होता कि इस तरीके से हमने जैसे फंक्शन में रिसीव कर लिया, इस तरीके से नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, हमें डायरेक्टली लिखना होगा। ऐसा करता हूँ, डिज़ाइन भी कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से होगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टाइटल, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टाइटल। ये देखिए टाइटल बना गया। अभी एक बार और कॉल करके देख लेते हैं इसे डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। ये टाइटल 1 टाइटल 2, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अभी तक बेसिकली यहाँ ये किया है, प्रॉप्स को पास किया है और कंपोनेंट में ले आके मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया है। और मैंने आपको फंक्शनल, एक बार थोड़ा सा कोड देख सकते हैं, फंक्शनल कोड, फंक्शनल कंपोनेंट में किस तरीके से प्रॉप्स को एक्सेस करते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉप्स को जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एक ही तरीका है, मतलब फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब एक्सेस करने का तरीका यहाँ पे एक जैसा है, चाहे फंक्शनल कंपोनेंट हो चाहे क्लास कंपोनेंट हो। बट जब हम लोग इस
प्रॉप्स को यहाँ इस फंक्शनल कंपोनेंट में रिसीव करते हैं, तो यहाँ प्रिंट करने का जो तरीका है, यानी कि एक्सेस करने का जो भी है तरीका है, थोड़ा अलग है। देखो फंक्शनल कंपोनेंट में इस तरीके से करा जाता है और क्लास कंपोनेंट में इस तरीके किया जाता है, बस ये डिफरेंस है। बाकी जब कॉलिंग कर रहे हैं आप यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये तो था हमारा प्रॉप्स। अब हम प्रॉप्स में थोड़ा और जान लेते हैं। प्रॉप टाइप, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे प्रॉप्स के टाइप होते हैं। अभी मैंने जो आपको करके दिखाया था वो स्ट्रिंग पास करके दिखाई थी। आप ऑब्जेक्ट है, नंबर है, बूलियन है, फंक्शन है, सिंबल है, कुछ भी पास कर सकते हैं। चलो इनको भी मैं करके देख लेता हूँ अपने सिस्टम पे। यहाँ पे अभी जो हम कर रहे हैं वो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, ठीक है। अब हम डिफरेंट टाइप का प्रॉप्स पास करके देखते हैं, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तब तो आपको कुछ करने नहीं, आप सिंपल भी लिख सकते हो ऐसे। न्यूमेरिक वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, ऐसे लिख दो और देखो ये आ जाएगी। देखो 334 वैल्यू आ गई। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करके देखता हूँ। लेकिन ऑब्जेक्ट पास, देखिए ऑब्जेक्ट कैसे पास होता है, ऐसे होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सपोज मैंने लिखा नेम, ऑब्जेक्ट हो गया, एज, हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट पास हो गया। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, इनको हटा देता हूँ, बाकी को फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर मुझे सब में एडिट करना पड़ेगा। ये टाइटल हो गया। अब क्या हुआ कि इसमें जब आया प्रॉप तो ये टाइटल आया, लेकिन टाइटल के संग हमें नेम भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट हो गया ना। प्रॉप ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर भी एक आपने ऑब्जेक्ट पास कर रखा है, टाइटल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। और अब मैं ऐसा करता हूँ, H2 करता हूँ, प्रॉप्स डॉट टाइटल डॉट एज कर देता हूँ। नेम आ गया, शिशिर आ गया। तो ये वाला जो आ रहा है ये ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रहा है और ये सिंपल स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। चलो और देखता हूँ। अच्छा, आप एक काम और भी कर सकते थे। ये तो मैंने अभी स्टैटिक लिख रखे हैं, मतलब आप इनको एज ए वेरिएबल में भी स्टोर करके कर सकते थे। जैसे मैंने लिखा लेट STU ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसको यहाँ से निकाल लीजिए और आप इसको यहाँ डाल दीजिए। ये कर दिया। थोड़ा सा एंटर कर देता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी होगी। और फिर इसको आप उठा के यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। ऐसे आप इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको लेता हूँ और यहाँ बनाता हूँ लेट डिस्क्रिप्शन। मतलब मैं आपको काम करने के सारे तरीके बता रहा हूँ और फिर आप अपने हिसाब से इसको देखिए, मतलब है सब प्रॉप्स ही। यहाँ पे हमने जो प्रॉप पास कर रखे हैं नीचे लाइन में जो देख रहे हैं माई ब्लॉग, ये स्टैटिक पास हो रखे हैं और यहाँ पर भी प्रॉप पास हो रहे हैं, लेकिन वो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है और वेरिएबल को हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। इसे ES6 बोलते हैं हम लोग। अब देखते हैं, रन करने के बाद सेव भी कर लिया मैंने। अब इसको रन करके देखता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब एकदम करेक्ट है। बट यहाँ पे टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 2, ओके, इसका मतलब मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना था। चलिए ठीक है, इसे मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ पे माई ब्लॉग वाला कंपोनेंट कॉल हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों जगह टाइटल लगा रखा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसको मैं कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन। क्योंकि मैंने दोनों जगह टाइटल लगा दिया था, इसलिए टाइटल प्रिंट हो रहा था, इसलिए यहाँ टाइटल, यहाँ डिस्क्रिप्शन। ओके,
अब करेक्ट हो गया, टाइटल 1 डिस्क्रिप्शन 1, टाइटल 2 डिस्क्रिप्शन 2। ओके, अब हम लोग देखेंगे डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स। अब जैसे मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ, ये ना सब कोड को हटा देता थोड़ी देर के लिए, ये सब तो क्लियर हो ही गया है। अब मैं बिल्कुल सिंपल कर लेता हूँ, ब्लॉक के अंदर टाइटल लगा देता हूँ सीधा सीधा, माई टाइटल, इसे भी हटा देता हूँ, सिंपल कर देता हूँ एकदम, ये सब हटा देता हूँ, और यहाँ पर भी ये सब हटा देता हूँ, यस, और यहाँ प्रॉप्स में सीधा सीधा टाइटल कर दिया, बात ख़त्म। और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब देखता हूँ माई टाइटल आ गया, बात ख़त्म। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स क्या है। यहाँ पे हम लोग अपना डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स बनाएंगे। टाइटल लिया मैंने, डमी टाइटल लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स में हमने टाइटल की वैल्यू ये दे दी है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉग, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, टाइटल नहीं पास किया, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला जो प्रॉप्स में टाइटल दिया है ये उसको उठा लेगा। देखिए डमी टाइटल लिख के आया, पहले वाले माई टाइटल लिख के आया क्योंकि यहाँ पे आपने माई टाइटल पास किया था, लेकिन इस वाले में उसने क्या किया, टाइटल नहीं दिया था, इसलिए हमने यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू दे रखी थी, सॉरी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू दे रखी थी ये उसने उठा ली। इसके अलावा प्रॉप्स में एक रिक्वायर्ड वाला भी होता है टॉपिक, बट उसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं उसको इंस्टॉल करता हूँ। पहले से मुझे बंद करना होगा, कंट्रोल सी, npm install save prop types। अब इस पैकेज को जब मैं इंस्टॉल कर लूँगा तो मैं ये कर सकता हूँ कि अपने प्रॉप्स के लिए रिक्वायर्ड लगा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो हो चुका है। npm स्टार्ट करके अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ मैं। तो इसको मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, import रिएक्ट हो गया, और import prop prop type from prop type prop type। अच्छा ये रन हो गया ना, तो जब रन हो जाता है ना तो ये ओपन कर देता हूँ, फिर इसको बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया, बट इसको हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि अब चलिए मैं पहले कोड कर लेता हूँ, बता दूंगा क्यों हटाना पड़ेगा। ब्लॉग प्रॉप टाइप prop टाइप, ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, टाइटल prop टाइप स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड। अब ये क्या करेगा, अगर हम यहाँ पे टाइटल नहीं देंगे तब वो आपको ये एरर दिखाएगा, बट यहाँ पे एरर नहीं दिखा सकता क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट प्रॉप दे दिया है। अगर हम नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट प्रॉप हटा देगा।
से उठा लेगा वैल्यू। तो डिफ़ॉल्ट प्रॉप को आप हटा दीजिए। अब इसको रन कर दीजिए। अच्छा हाँ, यहाँ से वैल्यू हटा दी मैंने, अब चले गए। अब मुझे इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखनी पड़ेगी इसकी एरर। करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करना होगा। यहाँ पे आ रहा है प्रॉप टाइप इज रिक्वायर्ड, मतलब ये जो प्रॉप टाइप इसका जो टाइटल है उसमें वैल्यू आपकी रिक्वायर्ड है। तो ये आपकी एक एरर दे रहा है। तो ये बहुत अधिकतर तब यूज़ पड़ता है, मान लीजिए आप कहीं प्रॉप देना भूल जाते हैं तो आप इस टाइप की जावास्क्रिप्ट एरर देख सकते हैं। तो ये था हमारा प्रॉप का टॉपिक। तो उम्मीद है कि आपको हमारा रिएक्ट प्रॉप का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और जिस किसी को प्रॉप में कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकता है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में एक बेल आइकन होता है, अगर उसे भी प्रेस करेंगे तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। मैं अपने वीडियो को आज यहाँ फिनिश करता हूँ। धन्यवाद, बाय बाय।